हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हाय, मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव और आप मुझे अभिजीत के नाम से जानते हैं। फॉर मोर एपिसोड्स ऑफ सीआईडी, सब्सक्राइब टू लिव क्राइम एंड हिट द बेल आइकन। अकी, तुम यहाँ? पूजा, मुझे यहाँ अकेला छोड़ के जा रही हो? तो तुम मेरा पीछा कर रहे थे, हाँ? प्लीज पूजा, गुस्सा मत करो, मैं भी साथ चलता हूँ ना। अकी, तुम वो मौका कब का खो चुके हो। अरे यार, हो गई गलती, माफ कर दो। ये अच्छा है तुम्हारा, हर बार गलती करो और फिर माफी मांग लो। वाह, क्या बात है। जाने दो मुझे अकी, प्लीज पीछा छोड़ो मेरा। ये क्या नाटक है? सॉरी बोल रहा हूँ ना। अकी, हाथ छोड़ो मेरा, क्या जबरदस्ती है ये। रोकिए, प्लीज 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 रोकिए। पागल लड़की, बीच सड़क पे खड़ा होकर जान दे रही क्या? नहीं, मुझे गोवा जाना है, लिफ्ट चाहिए। कोई रुक ही नहीं रहा था, इसीलिए बीच सड़क में आ गई। आई एम सॉरी। प्लीज। कम ऑन यार, लेट्स गो। बहुत भूख लगी है। हाँ यार, बहुत भूख लगी है। चलो यार, फटाफट ऑर्डर करते हैं। हाँ, यहाँ तो मैं ही बैठूंगी। मैं अभी आती हूँ। तू भी ना। क्या ऑर्डर करना है? आंटी, वॉशरूम कहाँ है? अंदर है पुत्र। काम्या, ये किसको चिपका दिया मेरे साथ? क्या यार वैशाली, बेचारी अकेली लड़की है, जाने देना। उसकी जगह तू होती तो? ओ लक्ष्य प्लीज, अगर मैं अकेली भी होती ना तो खुद को अपने आप को मैनेज करना आता है मुझे। अरे छोड़ ना वैशाली, वो कौन सा तेरे घर पे एक डेरा डाल के बैठने वाली है। गोवा जाके तू अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। क्या यार, चलो ना खाना खाते हैं। हाँ यार, छोड़ ना, enjoy करना। इसे पता नहीं अभी तक? नहीं पता। अरे आओ पूजा, बैठो। सोनिका, आई थिंक तुम लोग मेरे साथ कंफर्टेबल नहीं हो। तुम यहाँ तक लेके आई उसके लिए थैंक यू सो मच, पर यहाँ से मैं अपने आप चले जाऊंगी। अरे पूजा, ऐसी कोई बात नहीं है। वैशाली जुबान की तेज जरूर है, लेकिन दिल की बुरी नहीं है। अरे तुम बैठो, आओ जरा। हाँ बैठो। बैठो ना। बस यार देखना, अभी खाना खत्म हुआ है। हाँ बस आ ही रहे, हम लोग गोवा के लिए निकल गए। बस एक लस्सी ऑर्डर की थी। क्या सोच रही है? कुछ नहीं। लक्ष्य के बारे में सोच रही है ना? नहीं,
कितनी बार कहा है तुझसे भूल जाओ उसको। वो काम्या से प्यार करता है, तेरा कुछ नहीं होने वाला। तू देखती रहना, एक दिन मैं इसे अपना बनाकर ही रहूंगी। सर, मैंने ही आपको फोन किया था। बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट है सर। ये एक्सीडेंट का मामला है तो सीआईडी को क्यों फोन किया? सर, पहले मुझे ये एक्सीडेंट का ही मामला लगा, लेकिन जब मैंने ये गन देखी तब आपको फोन किया। सर, और ये बाइक, ये सामान भी उन्हीं लोगों का है। सर, बैग चेक करो। सर, गोली लगने का कोई निशान तो है नहीं। Oh no. जरा देखो, इसके बॉडी पे गोली लगी है क्या? चेहरा बुरी तरह से कुचला हुआ है। लगता है कोई गाड़ी इसके सर के ऊपर से गई है। सर, इससे भी गोली नहीं लगी। सर, तो फिर ये गन किसकी? ये गन दोनों में से किसी एक की होगी। सर, क्या लगता है आपको, एक्सीडेंट है ये या मर्डर? अभी कुछ कह नहीं सकते। सर, हाँ? सर दोनों बैग्स में कुछ कपड़े थे और ये 2 आईडी कार्ड्स मिले। लक्ष्य और काम्या। ये लड़का तो लक्ष्य है, पर ये लड़की काम्या है या नहीं, ये जरा बताना मुश्किल है। हेलो, क्या? अच्छा, ठीक है ठीक है, हम पहुंचते हैं अभी। क्या हुआ? सर, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर नाले के पास एक लड़की पड़ी हुई है। नाले के पास लड़की? हाँ सर। बॉडी को एम्बुलेंस में डालो जल्दी। एक मिनट हटिए, साइड में हटिए, पीछे आइए, पीछे हटिए, पीछे आइए आप लोग, सब लोग। एक्सक्यूज मी। पीछे हटिए, आइए यहाँ आइए आप। ये बाइक आपकी है? नहीं सर। किसकी बाइक है ये? पता नहीं सर, हम में से तो किसी की नहीं है। शायद वो लड़की जो नीचे उसकी हो सकती है सर। पंकज, बैग चेक करो। यस सर। हटिए। सर, शरीर पे कोई चोट या गला दबाने का निशान नहीं। तो फिर ये लड़की मरी कैसे? जहर का कोई असर तो दिख नहीं रहा इस पे। सर! हाँ? संभाल के। सर, वो 2 बैग में 2 आईडीज मिले। आराम से, आराम से। एक तो इसी का है, निहारिका नाम है इस लड़की का।
और ये पैन कार्ड किसी सोनिका का है। ये सोनिका का है? मयूर, जरा देखो यहाँ आसपास। सर 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 सोनिका के बैग में ये बॉटल मिली थी। स्लीपिंग पिल्स की बोतल? इसके अंदर की गोलियां कहाँ गई? पता नहीं सर, मैंने नहीं खाई। सर अगर सोनिका ने स्लीपिंग पिल्स खाई भी हैं तो 1 या 2 खाई होगी। कोई पूरी की पूरी बॉटल क्यों खत्म करेगा? हो सकता है इस बॉटल में 1-2 पिल्स ही हो। मगर अगर कोई कहीं जा रहा था और इतना सब बैग पैक करके जा रहा था तो ये नींद की गोलियां सिर्फ 1-2 टैबलेट लेके क्यों जाएगा? हाँ? जरूर कुछ गड़बड़ है। सर। हाँ सर आसपास सब जगह देख लिया मगर सोनिका कहीं नहीं दिखी। कहीं नहीं? हेलो। अजय, excuse me. Excuse me. साइड पीछे आइए, थोड़ा पीछे आइए। श्रेया, इस लड़की को नीचे उतारो। हाथ पकड़ लो, नीचे नीचे। पंकज, जरा देखो आसपास कुछ मिलता है क्या? बहुत ही खतरनाक एक्सीडेंट है। लेकिन ये सब हुआ कैसे है? सर ये सब इन्हीं की गलती थी। इन्हीं की गलती मतलब? आपने एक्सीडेंट होते हुए देखा था? सर रात को कोई 3-3:30 का वक्त था, लगे मेरी गाड़ी से रेस लगाने, बाइक लेके ऐसे दौड़े जैसे कि पूछो ही मत। मैं रेयर व्यू मिरर से देख रहा था। सर मुझे लगता है कि इनके बाइक का बैलेंस बिगड़ गया होगा और इस पेड़ से टकरा गए होंगे। पता नहीं इनके साथ वाले कहाँ गए। बाकी लोग थे मतलब इनके साथ कोई और भी था? सर 3-4 बाइक और थी। लोग कितने थे? ये तो ध्यान नहीं दिया। हाँ, इसका मतलब है इन 2 लड़कियों के साथ काम्या, लक्ष्य और निहारिका, ये सब साथ में ही थे। सर हाँ पंकज। सर इन दोनों की आईडीज भी नहीं। ओ, जो लड़की ऊपर पेड़ पे गिरी थी उसका नाम पूजा है, और जो नीचे बाइक के पास थी उसका नाम वैशाली है। जरूर कोई ना कोई वजह तो रही होगी जो सारे के सारे एक साथ मारे गए। पांच लाशें और 6 आईडी। सोनिका, ये सोनिका कहां गई? इसके साथ क्या हुआ होगा? या तो ये सोनिका विक्टिम है या फिर इन 5 की मौत की वजह सोनिका। और सर अगर सोनिका घायल थी तो भी वो किसी से मदद मांग सकती थी, अपने दोस्तों में से किसी की जान बचा सकती थी। बिल्कुल, इस सोनिका का गायब होना
एक पहेली है। सर किसी का फोन बज रहा है सर। देखो जरा। सर इस पूजा के बैग से फोन बज रहा है। निकालो। किसी अक्की का फोन है सर। बात करो। हेलो हेलो, कहाँ हो तुम? ये क्या नाटक लगा रखा है? चुपचाप वापस आ जाओ वरना। कौन बोल रहा है? आप कौन बोल रही हो? पूजा कहाँ है? इंस्पेक्टर पूर्वी, सीआईडी से। सीआईडी? क्या हुआ मैडम? सब ठीक तो है? सीआईडी ब्यूरो आ जाओ, बताते हैं। पूजा और मैं एक दूसरे से प्यार करते हैं। वो तो थोड़ी नोकझोंक हो गई थी तो गुस्से में मैंने ऐसे ही बोल दिया। पूजा कहाँ है? पूजा की एक बाइक एक्सीडेंट में मौत हो गई है। क्या? मेरी पूजा नहीं रही। मना किया था उसे, बच्चा हुआ। बस छूट गई, फिर भी लिफ्ट लेके चली गई। क्या? पूजा ने लिफ्ट ली थी? हाँ सर। ये इन बाइकर्स के साथ गई थी। को पहचानते हो तुम? नहीं सर, सर पहले कभी नहीं देखा। पूजा ने भी इनके बारे में कभी नहीं बताया। जी तारिका जी बोलिए। हाँ तारिका जी बताइए, क्यों बुलाया था आपने? मिठाई खिलाने के लिए नहीं बुलाया है, जो लैब में मिला है उसे बताने के लिए बुलाया है। मालूम, पर आपसे कोई उम्मीद भी नहीं। आप बताइए। ये जो लड़की है पूजा, इस अरे लैब में तो साइलेंट पर। हाँ हेलो। हाँ अरे डार्लिंग, तुमसे कहा है ना, वादा किया है मैंने, आज तक कभी वादा। सुनो तो सही, बात तो पूरी सुनो तुम। हाँ तो मैं वादा पूरा निभाऊंगा, प्लीज वेट फॉर सम टाइम। आऊंगा आऊंगा आऊंगा, जरूर आऊंगा, पक्का। शॉपिंग तुम कर लो ना यार, शॉपिंग में क्या रखा है। आऊंगा बाबा, पक्का आऊंगा। हेलो सुनो, हेलो डार्लिंग प्लीज, हेलो। काट दिया। कट गई? काट दिया? वेरी सैड। ज्यादा सैडनेस मत बढ़ाओ। अरे नहीं सर, मैं क्या बोलूं? नहीं बोलो भी मत, सिर्फ सुनो काम की बात। क्या सुनाइए? हाँ ये नींद की गोलियों की खाली शीशी, इसमें जो नींद की गोलियां थी वो सारी की सारी इस पूजा के पेट में मिली है। इतनी सारी गोलियां इसने अपने आप तो खाई नहीं होगी, जरूर खाने पीने में ही दी गई होगी। पर हाँ, उस लक्ष्य के पेट में भी कुछ नींद की गोलियों के ट्रेसेस मिले। शायद उन गोलियों के असर से ही उसने वो एक्सीडेंट किया होगा। और उसके बाद पीछे से आती हुई कोई गाड़ी इन लोगों को रौंद के चली गई। बाकी लोगों की मौत की वजह? हाँ, बाकी लोगों के मरने की वजह है। मैं आ रहा हूँ, तुमसे कहा ना यार, मैं आ रहा हूँ, प्लीज समझा करो। अरे बाबा, काम का प्रेशर होता है, कांट यू अंडरस्टैंड दैट? प्लीज देखो ना। अरे सारंगे साहब की तो घंटी बज गई। तारिका जी आप बताइए क्या हुआ था? इन दोनों के अलावा बाकी इन तीनों को जहर दिया गया है। काम्या, वैशाली और निहारिका, इन तीनों की मौत जहर से हुई है। कमाल है, किसी को जहर दिया गया तो किसी को नींद की गोली। डॉक्टर तारिका, इन्हें जहर कैसे दिया गया होगा? ये बात अभी बताना तो जरा मुश्किल है श्रेया, लेकिन एक बात, मरने से बस कुछ ही देर पहले इन सब ने खाना खाया था। इनफैक्ट मरते वक्त इनका खाना डाइजेस्ट भी नहीं हुआ था। अच्छा, मतलब जो कुछ भी हुआ है खाना खाने के टाइम ही हुआ है। वो आदमी बता रहा था ना कि एक्सीडेंट स्पॉट से 20 किलोमीटर पहले ये लोग उससे रेस लगा रहे थे।
ये आसपास कोई ढाबा या होटल होगा, पता करते हैं। मैंने याद आए मेरे यार दी। नमस्ते जी। नमस्कार जी, ये हाल चाल? रोटी शोटी खाओ। नहीं, खाने पीने नहीं आए, हमें आपसे कुछ सवाल पूछने हैं। कैसे सवाल जी? ये फोटोज देखिए, क्या ये लोग आपके ढाबे पे आए? हाँ जी, ये तो रोटी शोटी खा के गए थे रात को। और बात क्या है? ये सब जहर खा के मर गए। हैं? जहर लेके मार दिया सबको? इनमें से 5 लोग मर गए और एक लड़की है जिसका अता पता नहीं चल रहा अब तक। एक मिनट जी, और खोता तू यहाँ क्या कर रहा है? और 7 नंबर 8 नंबर पे गिरा के जाके देख, क्या गर्दन हिला रहा है। साहब ये बताइए, आपने उनके साथ किसी और को देखा था या उनका यहाँ ढाबे पे किसी के साथ कोई झगड़ा वगड़ा हुआ? आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? हाँ जी, मुझे लग ही रहा था आपके बात करने के तरीके से या तो आप पुलिस वाले हो सकते हो या सीआईडी। देखिए मैडम, यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर इन लोगों में से 5 लोगों की हमें लाशें मिली। क्या उनमें से आपको कोई अजीब लग रहा था? आप मुझे वो फोटो वापस दिखा सकती हैं? ये गड़बड़ है जी। क्या गड़बड़ लग रहा था आपको? वो जी, जब राजू गरम रोटियां लेने आया था ना, हैं, तब वो अपने दोस्तों के बीच से उठ के उधर चली गई। मुझे लगा मतलब हाथ वाथ धोने गई होगी, उधर वो गई नहीं। फिर कहाँ गई? जी, वो तो उधर पीछे कोने में चली गई। एक बाइक वाला आया था उससे मिलने। अच्छा, फिर? जी फिर क्या? उसने एक बोतल दी उसके हाथ में। और वो बस बाइक लेके फुर करके उड़ गया और वो लड़की अपने दोस्तों में बैठ के फिर खाना खाने बैठ गई। फिर जी, फिर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, पर हाँ, जब वो कुड़ी जा रही थी ना, मैंने उससे पूछा, तूने काके का नहीं बिठाया रोटी शोटी खाने? जी वो मुझे डेले काट के देखने लग गई। अच्छा, वो लड़का जो बाइक पे आया था, उसका चेहरा देखा आपने? पहचान सकती है आप उसे? नहीं जी, वो क्या था ना, उसने हेलमेट डाली थी। अगर मुझे पता होता ये सब गड़बड़ घोटाला है तो जी मैं उसकी पूरी कुंडली निकाल के रख देती। हाँ, वैसे भी मेरी नजरों से कोई बच के नहीं जा सकता, सब पे नजर रहती है मेरी। हाँ जी। उस बाइक का नंबर देखा, कलर याद है? नहीं सर जी, पर हाँ वादा करती हूँ आइंदा सब कुछ नोट रखूंगी, क्योंकि ये याद रखना जरूरी है कि पुलिस को सब कुछ बताना पड़ सकता है। भाई ढाबे पे कौन आया, कौन गया, कब, है ना? शुक्रिया जी। और राजू कर कौन हो सकता है वो लड़का जो ढाबे में सोनिका से मिलने आया था? हो सकता है उसी ने जहर पहुंचाया हो सोनिका के पास, तो सोनिका ने काम्या और उसके दोस्तों के खाने पीने में मिला दिया। और अब सोनिका ही गायब है। सर, एक नई बात पता चली। क्या? सर, पूजा और लक्ष्य एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। क्या दोनों की पुरानी जान पहचान थी? हाँ श्रेया। सर, ये देखिए उन दोनों के फोन कॉल रिकॉर्ड्स। उनकी तो महीनों से एक दूसरे से बात चल रही थी। लिफ्ट लेने के टाइम तक पूजा ने लक्ष्य से बात की थी। सर, अकी तो कह रहा था कि पूजा ने अनजान लोगों से लिफ्ट ली थी। शायद अकी को पता नहीं होगा पूजा और लक्ष्य के रिश्ते के बारे में। लगता है ये पूजा और लक्ष्य का प्लान है। पूजा जानती थी कि ये बाइकर्स गैंग गोवा जाने वाला है। ये इनके अगले पिछले जितने भी फोन के लोकेशन है ना, वो चेक करो, कहाँ कहाँ जाते थे। शायद इनके प्लान के बारे में कुछ पता चल जाए।
पे अक्सर जाया करते थे। या जूम करो, कौन सी जगह? सिटी प्लस हॉस्पिटल। ये दोनों हॉस्पिटल में क्या करने जाते थे? जरा वो लिस्ट देना, देखूं किस किस के नाम है ब्लड टेस्ट के लिए। ये कोई टाइम है आप लोगों के आने का? कब से वेट कर रही हूँ। हमारा? हाँ। अरे आपको कैसे पता हम लोग आने वाले थे? तुम्हारा नाम पंकज है। पंकज, तुम्हारा नाम इन्हें कैसे मालूम? सर मैं फेमस लोग का नाम ना सब जानते हैं, आपको क्या मालूम? आप बताइए। आप यहाँ पे नंबर लगा के गए थे। नंबर लगा के गया था? पंकज, तुम यहाँ पर कब आए थे? मैं कब आया था यहाँ? क्या करने आए थे तुम यहाँ? सर मुझे देखिए सर, मैं इतना फिट हूँ, मुझे यहाँ पे आने की क्या जरूरत है? चलो चलो मेरे साथ। कहाँ? यहाँ पे लिखा है पहले पंकज फिर नीरज, तुम्हारे 5-5 ब्लड टेस्ट करने हैं। 5 ब्लड? अरे इतना खून नहीं है मेरे अंदर, मुझे सुई वुई नहीं लगाने की है सर। अरे सब बच्चे पहले ऐसा ही बोलते हैं। चलो। मैम एक मिनट, आपको जरूर कुछ गलतफहमी हो रही है। ये पंकज है, मगर देखिए आप इसके बड़े भाई होंगे ना, आपको भी तकलीफ होगी ना देखने की इसका खून कैसे निकलता है, इसीलिए तो मैं आपको नहीं लेके जा रही हूँ, सिर्फ इसे लेके जा रही हूँ। आराम से बैठ के खून निकालूंगी। खून निकालूंगी? ऐसा थोड़ी होता खून निकालूंगी। अरे अरे पूरी रोको इनको। अरे अरे इनको लेके जाओ, इनको लेके जाओ इनको। अरे अरे सुनिए, अरे रोको इनको। अरे रुको, रुक जाओ। ये क्या लगा रखा है? इसका नाम पंकज है, मगर ये वो पंकज नहीं जो आप समझ रही है। आपका पेशेंट नहीं है। हम लोग सीआईडी से हैं और हमें केस के सिलसिले में यहाँ पे कुछ पूछताछ करने आए हैं। ओह, आई एम सो सॉरी। आपने पहले क्यों नहीं बताया? आपने मौका नहीं दिया। उफ, ये फोटो देखिए, ये दोनों यहाँ आपके हॉस्पिटल में आते थे। हाँ हाँ आते रहते हैं ये तो। किस लिए? वो लक्ष्य का भाई है ना यहाँ पे, बेचारा कोमा में है। क्या? लक्ष्य का भाई? हाँ, मनन नाम है उसका। लक्ष्य का भाई कहाँ से आ गया? इसके माँ बाप ने कहा था कि वो उनका एक ही बेटा है। लक्ष्य इकलौता बेटा था हमारा। हम इस मन्नान से मिल सकते हैं? हाँ हाँ आइए। ये रहा मनन। ये मन्नान कोमा में कैसे गया? 3 महीने पहले ये यहाँ पे एडमिट हुआ था। पूजा और लक्ष्य इसे लेके आए थे। पहले तो ये डिप्रेशन में था, उसके बाद कोमा में चला गया। ये पूजा क्यों आती? शायद लक्ष्य की गर्लफ्रेंड थी। सुना सर, लक्ष्य काम्या के साथ नहीं आता था, पूजा के साथ आता था। ऐसा लगता है इस लक्ष्य का चक्कर काम्या और पूजा दोनों के साथ चल रहा था। ये ट्विस्ट आई है कहानी में। बेटी पंकज, पता करो इस मन्नान से मिलने के लिए हॉस्पिटल में कौन कौन आता था। तब तक हम इस पूजा का पता करते हैं। किने बताया? पूजा का इस दुनिया में अपना कोई नहीं है। इसके दरवाजे का ताला तोड़ना पड़ेगा। कोई फायदा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। ये पूजा का ही घर है ना? घर तो पूजा का ही है, लेकिन यहाँ से आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, कुछ भी। आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ कुछ ढूंढने आए? साहब यहाँ पर बहुत पुलिस वाले आते हैं, लेकिन किसी को कुछ मिलता ही नहीं है। साहब अब तो मेरे को आदमी देखकर ही पता चल जाता है कि वो पुलिस वाले हैं कि चोर। साहब आप लोग पुलिस वाले हो ना? हाँ हम लोग सीआईडी से हैं। ये पुलिस वाले यहाँ क्यों आते थे? सर वो पूजा के माँ बाप का मर्डर हुआ था ना, इसलिए। कब मर्डर कब हुआ था? सर वो समय, दिन, वक्त और महीना तो मुझे याद नहीं है। कोई बात नहीं। क्या आप पूजा के बारे में कुछ और बता सकती है हमें? उस बच्ची के बारे में क्या बताऊं? बहुत ही प्यारी बच्ची थी, उसने बहुत कुछ सहा। अचानक ही उसके माँ बाप का देहांत हो गया और उसके बाद तो जैसे उसके भाई के दुखों का पहाड़ ही टूट पड़ा उस पर। भाई? पूजा का कोई भाई भी है? मनन।
मनन ही तो पूजा का भाई है। मनन पूजा का भाई? मनन, लक्ष्य और पूजा है ना, ये लोग कुछ गड़बड़ कर रहे थे। अरे मनन क्या कर सकता है, वो तो अभी कोमा में। अगर वो कोमा में नहीं हुआ तो? क्या? हाँ सर, मेरा इंट्यूशन कहता है कि ये मनन है ना, ये कोमा में नहीं है, ये एक्टिंग कर रहा है। क्यों? ऐसा क्यों लग रहा है तुझे? नहीं, क्योंकि मेरा इंट्यूशन है, ये कभी गलत नहीं हो सकता। कैसे हो सकता है? डॉक्टर ने कहा है कि मनन कोमा में। सर, डॉक्टर ने कहा है तो बात मैं मानता हूँ, मगर अगर सोचो ये कोमा में नहीं हुआ तो, एक्टिंग करोगा तो, और अगर हमने इसे पकड़ लिया तो? सर, आप कहाँ जाओगे, मैं कहाँ जाऊंगा? एसीपी डीसीपी क्या? अरे मतलब एसीपी डीसीपी सर हमसे कितने खुश हो जाएंगे, हम लोग को प्रमोट कर देंगे सर। हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। कुछ सोचो सर, कुछ सोचो, अच्छा आइडिया सोचो कुछ। क्या सोच रहे हो? सोच रहा हूं, आइडिया सोच रहा हूं, एकदम जबरदस्त। सोचो। पंकज, मेरे दिमाग में एक धांसू आइडिया आया है। जल्दी बताओ। तेरे जूते और मोजे निकाल। नहीं नहीं, आई एम सॉरी, आई रिफ्यूज, ये नहीं हो सकता। इट्स माई ऑर्डर, निकालो, मैं तुम्हारा सर हूं। ऑर्डर सब ठीक है सर, इसकी जवाबदारी कौन देगा? मैं नहीं दे सकता, आप लीजिए अपने ऊपर। और ये एसीपी सर को कौन बोलेगा? सर ये हॉस्पिटल है, यहाँ पे तहलका मच जाएगा। तहलका ही मचाना है पंकज, तहलका ही मचाना है। मैं अभी आया। सर मैं यार, ये देखो क्या, मरो सब मरो। अरे बाप रे, इतनी भयानक बदबू कहां से आ रही है? हाँ मालूम। ओ, तेरे मोजे से आ रही है। मैंने बोला था, अपना आइडिया काम में आ गया पंकज, देखना तू। उन लोगों ने हॉस्पिटल में झूठ क्यों बोला कि मनन और लक्ष्य भाई है? अच्छा, उस मनन को हुआ क्या था? सर, पूजा के माँ बाप के मर्डर के बाद मनन डिप्रेशन में चला गया और दूसरी बहन भी अचानक गायब हो गई। दूसरी बहन? अब इस मनन और पूजा को कोई और बहन भी है? हाँ सर, पूजा और मनन के माँ बाप ने एक अनाथ बच्चे को गोद लिया था। और सर, पूजा और मनन की तो उस लड़की के साथ बिल्कुल भी नहीं बनती थी, नफरत करते थे वो उस लड़की से। उस बच्ची का नाम क्या है जिसे गोद लिया था? काम्या। क्या? काम्या? आप बार बार क्यों चौंक जाती हैं? पूजा और काम्या दोनों बहन थी और दोनों की आपस में पटती नहीं थी। कहीं इस काम्या को पूजा ने ही तो नहीं मारा? हो सकता है सर। सर, इस पड़ोसी के मुताबिक पूजा काम्या से नफरत करती थी। पर सर, पूजा के पेरेंट्स को किसने मारा होगा? शायद इस पूरे ग्रुप का मर्डर और पूजा के माँ बाप के मर्डर में कुछ ना कुछ संबंध है। दूसरा डालू क्या?
मेरे सॉक्स ने आदमी बदल दिया। अरे तुम्हारे शौक से तो आदमी मर जाए। हाँ भाई, इसे छोड़ना नहीं सर, मनन की जगह पे ये सोया था। सर मेरे सॉक्स से इसको उठा दिया। इसे अंदर रखो, सब बेहोश हो जाएंगे। अब तू सच बताएगा या गलवाऊं? नहीं सर, बताता हूँ। बोल। नहीं सर, मैं कुछ नहीं जानता। सर मैं आपको नहीं बता सकता हूँ कि मनन को 15 दिन पहले होश आ गया था और मैंने देख लिया था। सर मैं आपको ये भी नहीं बता सकता हूँ कि उसने मुझे पैसों का लालच दिया और कहा कि किसी को मत बताना। सर मैंने आज तक किसी को नहीं बताया कि वो हॉस्पिटल से मेरी बाइक लेके जाता था। सर मैं कैसे बता सकता हूँ कि मैंने उसको मोबाइल फोन ला कर दिया था और वो मोबाइल फोन मेरे पास ही रहता है। बाइक और मोबाइल दोनों लेके गया सर। सर मैं कैसे बता सकता हूँ? सर मुझे छोड़ दीजिए प्लीज, मैं निर्दोष हूँ। हाँ हाँ हाँ, हमें मालूम है तुम्हें कुछ नहीं पता और तुम कुछ बता भी नहीं सकते। तुम तो ये भी नहीं बता सकते कि वो कहाँ जाता था और वो कांटेक्ट कैसे करता था। मगर पूजा मर गई है और अब वो गया तो किसी ना किसी से तो कांटेक्ट करेगा और तुम तो हमें बता नहीं सकते कि किससे और कैसे कांटेक्ट करेगा, है ना? हाँ सर, नहीं बता सकता, पर आप नंबर लिख लीजिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये किसी को बताइए मत। नहीं, तुम कुछ बताते हो कहाँ हो? देखो कहाँ हो तुम? कहाँ हो? मनन की बाइक है, इसका मतलब यहीं कहीं होगा। अब बस वो आ जाए तो उसको भी निपटा दे और फिर मैं और तुम हमेशा हमेशा के लिए इस देश को बाय बाय कह दें। मैंने भी सारी तैयारी कर ली है मनन। सलमान के साथ सोनिका भी है। सर यही तो पूछ लेते हैं दोनों को। नहीं नहीं, लगता है किसी का इंतजार कर रहे हैं। सर कोई आ रहा है। क्यों मनन, तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ से चुपके से रफू चक्कर हो जाओगे और किसी को पता नहीं चलेगा? पता तो तुम्हें भी नहीं चला। सीआईडी यहाँ पे आ चुकी है। सीआईडी? चलो, भागा दौड़ी का काम खत्म हो गया हो तो थोड़ा गुनाह कबूल कर लें। हाँ, मैंने और सोनिका ने मारा है काम्या, वैशाली और निहारिका को, क्योंकि काम्या ने प्रॉपर्टी के चक्कर में अपने दोनों दोस्तों के साथ मिलकर मेरे माँ बाप को मार डाला था और मैंने उनके पीने के पानी में जहर मिला दिया था। खाने में और पीने के पानी में जहर मिला दिया है, तुम लोग मत पीना। निहारिका रुको 2 मिनट के लिए। क्या हुआ? अरे मुझे वॉशरूम जाना है। ये अचानक क्या हो गया मुझे? क्योंकि मैं मनन से बहुत प्यार करती हूँ और मैं इसका बदला लेना चाहती थी। पूजा को क्यों मारा? वो तो मनन की बहन थी ना। पूजा को मैंने नहीं मारा,
काम्या ने मारा होगा, क्योंकि काम्या ही लेती थी वो स्लीपिंग पिल्स। न जाने कब उसने उसके खाने में या पीने के पानी में मिला दी होगी। मैंने पूजा की बोतल में नींद की गोलियां मिला दी हैं। तुम लोग भूल के भी उसका पानी मत पीना। ओके। और मुझे पता भी नहीं है कि उसने खाली बोतल कब मेरे बैग में रख दिया होगा। और लक्ष्य? सर, लक्ष्य तो हमारा दोस्त था सर, उसके साथ तो हमने कुछ भी नहीं किया। ए, थोड़ा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। शायद लक्ष्य ने पूजा की बोतल से ये सोच के पानी पिया होगा कि सोनिका ने उसमें जहर नहीं मिलाया है, लेकिन उसमें नींद की गोलियां थी जो काम्या ने मिलाई थी। उसमें नींद का असर हुआ और एक्सीडेंट हो गया। और लेकिन ये लक्ष्य दूसरे गैंग में पहुंचा कैसे? सर, जब हमें पता चला कि काम्या और उसके दोस्त मेरे माँ बाप के खूनी हैं, तो पूजा ने लक्ष्य और सोनिका को काम्या के ग्रुप में भेज दिया ताकि मौका मिलते ही उन्हें खत्म कर दिया जाए। फिर एक दिन गोवा जाने का प्लान बना, जिससे पूजा लिफ्ट लेने के बहाने हमारी हेल्प करने हमारे गैंग में आ गई। काम्या लक्ष्य और मेरे सामने तमाशा नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उसने अपना मुंह बंद रखा। वो ऐसा बिहेव कर रही थी जैसे वो पूजा को जानती भी नहीं है। पूजा, अगर तुमने यहाँ पे कुछ नाटक करने की कोशिश की ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी मैं, समझी? स्पेशली लक्ष्य और सोनिका के सामने। जिस तरह तेरे माँ बाप को मारा था ना, वहीं पहुंचेगी तुम, समझी? वॉच इट। प्लान तो ऑलरेडी सेट है। तुम्हारा, निहारिका और वैशाली का आज आखिरी दिन है। सर, मुझे तो कुछ नहीं होगा ना सर? सर, मैं तो इनके प्लान में शामिल भी नहीं था सर। तो यहाँ क्या करने आए थे? सर, ये आप लोगों से हमारी सच्चाई छुपाने के लिए मनन से पैसे हेटने आया था। लालच बहुत बुरी बला होती है अक्की। जेल तो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। और तुम अपने माँ बाप का खून का बदला लेने के लिए खून पे खून करते रहे। क्या हासिल हुआ? अपनी बहन पूजा और अपने दोस्त लक्ष्य को भी खो बैठे, और अब अपनी गर्लफ्रेंड सोनिका के साथ जेल के सलाखों के पीछे सड़ोगे जब तक फांसी का ऑर्डर नहीं आ जाता। चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा राजा बेटा। ओए ओए ओए, हाँ, चुप हो जा, चुप हो जा। ये देखो 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 देखो। क्या कर रहे थे जीवन काका? क्या हुआ जीवन काका? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। वो मुन्ना रो रहा था ना, तो उसे चुप करा रहा था। तो देखा अलमारी खुली पड़ी है, वही बंद कर रहा था। देखो बेटा, रिंकू भाभी से मत बताना, नहीं तो पता नहीं मेरे बारे में क्या सोचेगी, है ना? मुन्ना, क्या हुआ? रो क्यों रहे हो तुम? मुन्ना, मत रो, गुड बॉय हो ना? मुन्ना, मत रोना। एकांशी, क्या कर रही है मेरे बेटे के पास? दूर रख। ओ चुप चुप चुप। कितनी बार बोला मेरे बेटे के पास मत आया कर, फिर भी मुंह उठाकर चली आती है। अब बिटर बिटर क्या देख रही है? जा यहाँ से, भाग। ओ चुप चुप चुप, चुप चुप चुप।
कांची, क्या हुआ? रो क्यों रही है? आपको नहीं लगता कि आपको कांची के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था? मैं देख रहा हूँ तुम्हें अपने बच्चे से ज्यादा इसकी फिक्र है। कांची, रोते नहीं है बेटा, खाना खाने का टाइम हो गया। और आपको पता है, मैंने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, दोनों साथ में मिलके खाते, ठीक है? चलो मेरे साथ, आ जाओ। चाची, चाची, मेरी खीर लाओ ना, मुझे भूख लगी है। कांची बेटा, बेटा आप अभी खाना नहीं खा सकते। आपको पता है ना पापा और दादाजी कितना नाराज होंगे। आप चलो हमारे साथ किचन में चलो। मम्मी प्लीज खाने दो ना। नहीं कांची बेटा, ओफो बेटा, आप समझने की कोशिश करो, तुम जानती हो ना सबको। चलो मम्मी प्लीज, चाची ने मेरे लिए बनाए है ना चाची? अच्छा ठीक है, तुम चलो किचन में खाना। चलो मीरा, कोई बात नहीं, कांची आज इन लोगों के साथ ही खा लेगी। पर बड़ी भाभी, सब लोग, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। तो ये भाई की चेयर से तो खड़ी हो, वो देखेगा तो आसमान सर पे उठा देगा। तो चल जाके वहां पे जाके बैठ चेयर पे, जल्दी से बदल सीट। ये मेरी चेयर है ना, चल उठ यहाँ से। यहाँ खाने के टेबल पे क्या कर रही है? जाके अपनी मम्मी, ताई और चाची का हाथ नहीं बढ़ा सकती तू? पापा मुझे भूख लगी थी इसीलिए। अपनी भूख को काबू में रखना सीखो। टेबल पे दाल नहीं दिखाई दे रही है, जाओ दाल लेके आओ। ठीक है दादाजी। पापा वो असाइनमेंट का ऑर्डर 2 दिन में आ जाएगा। बिजनेस की बातें खाने के समय नहीं होनी चाहिए। मैंने तुम्हें कई बार पहले भी समझाया है। जी दादाजी। खड़ी खड़ी देख के आ रही है, दाल परोस। एक काम तुझसे ढंग से नहीं होता है, बिल्कुल निकम्मी है तू। देवर जी, बेचारी बच्ची तो है। बच्ची है क्या? बच्ची बच्ची बोल के तुम लोगों ने उसे सर पे चढ़ा रखा है। और तुम, कितनी बार तुम्हें बोला कि इसे मेरी आंखों से दूर रखा करो। सारा खाने का मूड ही खराब कर दिया। मैं भी नहीं खाऊंगा। अब खाना ठूस ठूस के खिलाओ इसे। ये जहां भी रहते हैं कुछ ना कुछ गड़बड़ करती है। आप लोगों ने तो कुछ खाया ही नहीं, कुछ तो खा लीजिए। इस कांची की वजह से हमारा पेट वैसे ही भर गया। ठीक है शांति? बड़ी बहू, हम सबके बिस्तर छत पे लगवा देना। घर के सारे मर्द वहीं पे सोएंगे। बिजनेस को लेकर कुछ जरूरी बातें करनी है। पिताजी, आप समझ नहीं रहे, हमारा बिजनेस घाटे में चल रहा है।
आप ऐसा क्यों नहीं करते कि इस पूरे बिजनेस को किसी को बेच दीजिए और जो भी पैसा आएगा हमें बांट दीजिए, हम अपना अलग अलग कारोबार खोल लेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो सकता। देखो आज नहीं तो कल इस बिजनेस में फायदा होगा। तुम और रुद्र क्यों चाहते हो कि हमारा ये पुश्तैनी बिजनेस बिक जाए? क्यों? वो इसलिए कि हम दोनों की हैसियत एक कपड़े की दुकान पे कपड़ा बेचने वाले सेल्समैन की तरह हो गई है। अरे पूरे बिजनेस पे तुम दोनों ने कब्जा कर रखा है। चाचा जी आप साफ साफ क्यों नहीं कहना चाहते कि आप कंप्यूटर का बिजनेस करना चाहते हैं? हाँ तो इसमें गलत क्या है? पैसा डुबा देंगे आप। कंप्यूटर की ABCD भी आती है आपको? अपने उछल कूद के वजह से आपने काफी पैसा डुबाया है। आर्यन जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो क्या करोगे? चुप करो चुप! ये सब क्या देख रहा हूं मैं? ये देखने के लिए इस परिवार में जिंदा हूं क्या? तुम लोग किस लिए आई हो यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। तुम लोग कैसे जानवरों की तरह आपस में एक दूसरे से लड़ रहे हो? तुम लोग शायद भूल गए हो, इस घर में फैसला मैं लेता हूँ, सिर्फ मैं। और क्या फैसला लेना है ये मैं बता दूंगा तुम लोगों को। तो पिताजी आप कोई ऐसा फैसला क्यों नहीं लेते जिससे हर कोई खुश रहे? कल कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि सारा बिजनेस बेचने के बाद में भी सारा पैसा जो भी आए वो उधार चुकता करने में चले जाए। ठीक है, मैं सोचता हूँ, सोच के बता दूंगा क्या करना है। चलो सब लोग। कांची क्या कर रही तू? अच्छा तो आप कांची हैं? कांची बेटा, मैं अभिजीत अंकल, इधर आइए, आपसे कुछ बात करनी है। आप माँ हैं कांची की? जी, मैं कांची की चाची हूँ। मैं माँ हूँ कांची की। आइए इधर आइए बेटा, डरिए मत, हम लोग आपके दोस्त हैं। कांची बेटा, सर के पास जाओ, जाओ। आइए यहाँ बैठिए। वेरी गुड, शांत हो जाओ बेटा। बताओ कांची, कल रात क्या हुआ था? कल रात मैं ऊपर गई थी। ऊपर कहाँ पे? छत पे। अच्छा, तो जब आप छत पे गई थी तो आपके हाथ पे कुछ था या ऐसे ही गई थी ऊपर? अच्छा छोड़ो, फिर क्या हुआ वहां पे? क्या देखा आपने? सब सो रहे थे। कौन सो रहा था? दादाजी, पापा
बड़े पापा, रुद्र चाचा और आर्यन भैया। फिर क्या हुआ? आपने मारा है? ये मत करो, चोट लग जाएगी बेटा। हैं? रोते नहीं हैं? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। अभी आप जाओ अपने मम्मी के पास। आओ चलो। ये कौन है ये लोग? जी मेरा मझला बेटा ऋषभ है और वो मेरा छोटा बेटा रुद्र है। कांची ऋषभ की बेटी है। मैं इनका बड़ा भाई, हम 3 भाई थे। बच्ची को छत पे सबसे पहले किसने देखा था? जी मैंने। रात को कुछ आवाज हुई और मेरी नींद खुल गई। कांची ये क्या कर रही तू? सर ये चाकू मिला, इस पे खून भी लगा है। ऐसा लगता है इन दोनों को मारने के लिए इस्तेमाल किया गया है। सर जख्म भी काफी गहरे हैं। वही तो, जख्म इतना गहरा है और कह रहे हैं कि बच्ची ने मारा है। ये बटन तुम्हारा बटन है ये? जी सर। वहां बॉडी के पास क्या कर रहा था? तुम्हारा झगड़ा हुआ था ऋषभ या रुद्रा के साथ? हाँ जी सर, रुद्र चाचा से। जी हाँ सर, दोनों में थोड़ी सी कहासुनी हुई थी और जब मैंने इन दोनों को समझाया तो तुरंत सुलह हो गई थी इन लोगों में। गजेंद्र जी, जितनी आसानी से आप हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बात उतनी आसान है नहीं। काफी कुछ गड़बड़ चल रही है आपके परिवार में। तो कपड़ों का बिजनेस है आपका? जी हाँ, मेरे दादाजी ने यह बिजनेस शुरू किया था। अब मेरे तीनों बेटे और मेरा पोता आर्यन, ये सब मिलकर इस बिजनेस को संभाल रहे थे। अब ये ऋषभ और रुद्रा का हिस्सा किसको मिलने वाला है? जी वो मेरे बेटे ऋषभ के बेटे जीतू को और रुद्रा के बेटे मुन्ना को। और ये कांची? जी वो कांची को क्यों नहीं? ये भी तो बेटी है ना ऋषभ की। हमारे खानदान में लड़कियों को जायदाद पे हिस्सा नहीं दिया जाता है। उनका कोई अधिकार ही नहीं बनता खानदान के जायदाद पे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? हैं? क्या सिखाया आपने? भारतीय संविधान के मुताबिक लड़की का भी परिवार की संपत्ति और पुश्तैनी जायदाद पे बराबर का हिस्सा होता है। उसको भी उतना मिलेगा जितना तुम्हें मिलेगा, समझे तुम? और कौन कौन है आप लोगों के परिवार में? जी एक नौकर है। कौन है नौकर? दिख नहीं रहा। जीवन, वो सर आज सुबह से ही कहीं गायब है, पता नहीं। कल रात के खाने के समय भी वो नहीं था, न जाने कहाँ चला गया।
कांची बेटा जरा जरा इधर आना। आप जीवन को क्या कह के बुलाती थी? जीवन काका। जीवन काका, वेरी गुड। आपने जीवन काका को देखा था? कहाँ पे देखा आपने? छोटे चाचा और चाची के बेडरूम में। क्या कर रहे थे वहां पे जीवन काका? मुझे देख के कबर्ड का दरवाजा बंद कर दिया और मुझे कहा कि रिंकू भाभी को मत बताना। कांची, ये बात सबसे पहले हमें बतानी चाहिए थी। उसने कहा और तूने मान लिया। तूने एक मिनट गजेंद्र जी, चुप रहिए आप। हम देख रहे हैं मामला क्या है। आप जरा अपना कमरा दिखाइए। आप इस बच्चे को जरा बाहर ले जाइए, शोर शराबे में उठ जाएगा। जी सर। बड़ी भाभी, मुन्ना को लेके जाइए भाभी। अरे आप ही ले जाइए ना। जी वो मैम भाभी आती होंगी, मैं आवाज लगाती हूँ। भाभी जल्दी आइए भाभी। अरे मुन्ना, उठो ना बेटा, चुप जाओ। आप देख लीजिए अपना कबर्ड, कुछ गायब तो नहीं है। पूर्वी, एक एक सामान चेक कर लो। नहीं मैम, कुछ भी गायब नहीं हुआ। इसमें? नहीं मैम, सब कुछ है इसमें। सब ठीक है? जी। पायल? इतनी छोटी बच्ची की पायल? छोटी बच्ची तो घर में दिख नहीं रही, किसकी है ये? पता नहीं सर, मैं भी पहली बार देख रही हूँ। पता नहीं कहाँ से आ गई इसमें। वो कांची बोल रही थी ना, जीवन कबर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। जीवन के घर में कोई बच्चा है? नहीं सर, जीवन की तो अभी तक शादी नहीं हुई। और सर जीवन का कुछ पता भी नहीं है सुबह से। कहाँ रहता है ये जीवन? सर ये है जीवन का घर। काला, जीवन भी घर से गायब है। ये कुछ गड़बड़ लगता है मुझे। कहाँ भाग गया ये ताला लगा के? घर की तलाशी लेते हैं, ताला करो। चेक करो। छोटे बच्चों की पायल? लेकिन सर जीवन की तो शादी भी नहीं हुई, तो फिर ये बच्चों की पायल इतनी संभाल के क्यों रखेगा? और ये देखिए, छोटे छोटे डिब्बों पे नंबर लिखे हुए, 1 2 3 4। ऐसे ही पायल रिंकू के कबर्ड से मिला था जिसपे 5 नंबर लिखा हुआ था। ये बात तो पक्की है, ये पायल जीवन ने रखी थी कबर्ड में।
आखिर क्या चक्कर हो सकता है इन बच्चों की पायल का? इन पायल का कुछ न कुछ संबंध तो है गजेंद्र के घर से। सर बॉडीज फॉरेंसिक पहुंच गई। ठीक है निखिल, सो कांची को साथ में ले लो। सर काफी मासूम बच्ची है, रिमांड होम भेजना ठीक रहेगा? सर मैं कांची को कुछ दिनों के लिए अपने पास रख सकती हूँ, प्लीज सर। यही ठीक रहेगा। कांची बेटा, आप सीआईडी आंटी के घर जाएंगी? जी, ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी बेटी मुझे छोड़कर कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी वो। हाँ, इतनी छोटी सी लड़कियां हम लोग को छोड़कर दूसरी जगह कैसे रहेगी? देखिए हम कांची को यहाँ छोड़ नहीं सकते हैं। आप लोग यकीन रखिए, हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, परेशान मत होइए आप। कांची बेटा, पूर्वी आंटी के पास बहुत सारे खिलौने हैं, बहुत प्यार करती है वो बच्चों को। आप जाएंगी? चलो। इस ऋषभ की चेस्ट पर कम से कम 6 बार चाकू से वार किया और करीब उतने ही चाकू के घाव रुद्र के शरीर पर भी मिले। दया, मुझे लगता है किसी ने बहुत प्लानिंग के साथ ही सब कुछ किया। आई डोंट थिंक एक छोटी सी बच्ची ऐसा सब कुछ कर सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब, कांची से बार बार पूछने के बाद भी एक बार भी उसने इनकार नहीं किया कि वो छोटी सी बच्ची है विजय, उसमें इतनी ताकत ही नहीं कि ये सब कुछ कर सके, है ना? देखिए उसकी फोटो। जब किसी ने इतनी बेरहमी से इनके पर वार किया है तो ये दोनों चीखे चिल्लाए क्यों नहीं? ये लोग इसलिए नहीं चिल्लाए क्योंकि इन्होंने जो दूध पिया था उस दूध में नींद की गोलियां मिली हुई थी। ओह, स्लीपिंग पिल्स दूध में। इस घर में स्लीपिंग पिल्स कौन लेता है? कौन लेता है नींद की दवाई? सर मैं लेता हूँ। दरअसल बिजनेस के टेंशन की वजह से नींद नहीं आती तो डॉक्टर ने रेकमेंड किया था। वैसे आजकल तो 1-2 पिल्स से काम नहीं होता सर। इसीलिए आपकी नींद खुल गई और बाकी लोग गहरी नींद में सोते रहे। सर ये क्या कह रहे हैं आप? वही कह रहा हूं जो हुआ था। सबको नींद की गोलियां दी गई थी। क्या? जी हाँ, इसीलिए खून होते समय रुद्रा और ऋषभ की नींद नहीं खुली। आप सब गहरी नींद में सोते रहे और आप पे एक तो गोलियों का असर कम होता है, इसलिए आपकी नींद खुल गई। कहाँ रखते हैं आप अपनी नींद की गोलियां? सर वहीं जहाँ सारी दवाइयाँ रखी रहती हैं। कहाँ रखते हैं, दिखाइए। जी ऐसे खुलेआम बाहर नींद की गोलियां रखते हैं ताकि किसी के भी हाथ में लग जाए। हैं? सर आज तक तो ऐसा कभी हुआ नहीं। हादसा बता के नहीं आता है, हादसे से पहले खुद सतर्क रहना पड़ता है, समझे आप? लेकिन सर हमें ये स्लीपिंग पिल्स दिया किसने था? कांची ने? दूध में मिला के दी गई थी आपको ये गोलियां। कल रात आप लोगों ने दूध पिया था? जी हाँ बिल्कुल। किसने दिया था आपको दूध? जी मेरी मजली बहू मीरा ने। मीरा ने? मीरा कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई दीदी। ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो यही थी, इतनी जल्दी कहाँ चली जाएगी? भैया थोड़ा जल्दी चलाइए ना आप। अरे रुको रुको रुको, कहाँ गया ऑटो? वो जा रहा है, चलो चलो जल्दी उसका पीछा करो, चल भाग।
अरे भाभी जी कहाँ जा रहे हो? चलो घर आप। अरे आप कौन? अभी बताते हम कौन। एक एक को जेल नहीं भिजवाया ना, तुम्हारा नाम भी लाजवंती नहीं। अरे भाभी जी हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दो। ऐसे कैसे माफ कर दे? पहले तो हमारा रिक्शा रुकवाया, हाँ, हाथ खींच के बाहर निकाला, घूंघट भी उतार दिया और माफ कर दे। अरे भाभी जी मैंने आपको मीरा भाभी समझा, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई है। दिन में भी दारू चढ़ा रखे हैं, अब पुलिस को फोन घुमाते हैं ना, सारी बदतमीजी निकल जाएगी। चल पुलिस को फोन करो। अरे मीरा तुम आ गए? हाँ आओ ना। अब तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? अभी तक तो ठीक, आगे क्या होगा पता नहीं। मीरा ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? क्या बात है मुझे बताओ। आदर्श जी कांची मुसीबत में, आप ही उसे बचा सकती हैं। और इस मुसीबत की घड़ी में मुझे सिर्फ आपका ही नाम सूझा, क्योंकि आप एक पढ़ी लिखी औरत के साथ साथ एक बहुत अच्छे डॉक्टर भी हैं। जब कांची और जीतू पैदा हुए थे तब आपने 1 महीने तक उनका पूरा ख्याल रखा, मुझे याद है सब कुछ। इसलिए ये घबराओ मत, मैं देखती हूँ, हाँ? आराम से। आप लोग मीरा जी से मिलना है, सीआईडी से हम लोग। सीआईडी से? मैं यहाँ हूँ, आप लोगों को कैसे पता चला? आपका फोन ट्राई करते करते यहाँ तक आ गए। क्या लगा आपको? आपको कोई ढूंढ नहीं पाएगा, हैं? मेरे परिवार के सारे मर्द कांची से नफरत करते हैं। उसके साथ हमेशा सख्ती से पेश आते, क्योंकि वो एक लड़की है। कभी प्यार से उसके सर पे हाथ नहीं रखा उन्होंने, वो शब्द प्यार के नहीं कहे, हमेशा धुतकारा है उसे। माधुरी जी के हॉस्पिटल में कांची इसलिए पैदा हुआ क्योंकि कांची और मेरा बेटा जीतू दोनों जुड़वा थे, लेकिन मेरी दूसरी बच्चियों का जन्म उस घटिया झिलमिल नर्सिंग होम में हुआ। दूसरी बच्ची? जिन्हें सांस ही नहीं लेने दी गई। दया, एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर कौशल का कैबिन कहाँ है? ए, हम लोग सीआईडी से, जल्दी बताओ। डॉक्टर कौशल, हम तुमसे कुछ पूछने नहीं आए, तुम्हें यह बताने आया है कि तुमने जो कारस्तानी की है कपड़े के व्यापारी गजेंद्र के लिए, उसका हमें पता चल गया है और अब तुम जाओगे जेल। डॉक्टर भागते का सीआईडी से बचना इतना आसान नहीं है, समझे? दिव्या सर। डॉक्टर साहब के कैबिन से सारे रिकॉर्ड्स उठा लो। ओके सर। कैबिन का है? पकड़ो से। कहाँ भाग रहे हो जीवन चाचा? अरे क्या हो क्या गया? क्यों पकड़ रहे हो मुझे? देख रहे थे कि तू कितना भागता है। चल छोड़ो मुझे। छोड़ो। कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? अरे मैंने क्या किया है? क्या किया है? गजेंद्र का नौकर और झिलमिल नर्सिंग होम में वार्ड बॉय, हाँ?
तू तो बड़ा बहरूपिया निकला। हमारा भी एक दूसरा रूप है, देखेगा। जिनमल नर्सिंग होम में सीआईडी वाले पहुंच गए। वो हमारी सारी छानबीन कर रहे हैं। हमारे बारे में सब पता चल गया है। वो किसी वक्त पहुंच सकते हैं। मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाबूजी जल्दी बैठो। आर्यन कहाँ है? बोला दादाजी पैसे ले आता हूँ, काम आएंगे। आर्यन जल्दी कर बेटा, बैठ जल्दी। क्या हुआ, आप लोग कहीं पिकनिक पे जा रहे हैं क्या? चलिए ब्यूरो लेके चलते हैं आपको। खाने पीने सोने सबका इंतजाम है वहां पे। शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। इस देश में हम औरत को माँ, बहन, बेटी के नाम पे पूछते हैं, उनको सम्मान और सुरक्षा देते हैं, लेकिन तुम लोगों ने 4 छोटी मासूम बच्चियों से उनकी जिंदगी छीन ली। ये क्या कह रहे हैं सर आप? नाटक करने की जरूरत नहीं है गजेंद्र। तुम्हारे पापों का सब पता चल चुका है हम लोगों को। कांची के अलावा तुम्हारे परिवार में 4 और बच्चियों ने जन्म लिया था, उनको जीने नहीं दिया तुम लोगों ने। लेकिन सर, कांची तो हमारे घर की बच्ची है और हम सब उसे बहुत प्यार करते हैं सर। हाँ, वो बच्ची कांची इसलिए बच गई क्योंकि उसका जन्म जीतू के साथ हुआ था। वो दोनों जुड़वा थे। सर, ये सब बातें आपको कैसे पता चली? तुम लोगों के पापों का सबूत यहाँ तुम्हारे बगल में खड़े हैं। ये जीवन और ये डॉक्टर। क्यों जीवन, तुम्हारे घर में जो बच्चों के पायल मिले थे वो इन लोगों ने दिए थे ना तुम्हें? हाँ, बख्शीश के तौर पे, इनके पापों में इनका साथ देने के लिए। क्यों? जी सर। तो फिर एक जोड़ी पायल रुद्रा के कबर्ड में क्यों रखी तुमने? सर, इनके किए हुए पाप में मैं अकेला नहीं फंसना चाहता था। फिर रुद्र भैया ने मुझे धमकी दी थी, इसीलिए सबूत के तौर पर एक पायल इनके कमरे में रख दी। तो पुलिस के पास जा सकते थे, हमारे पास आ सकते थे, हमें क्यों नहीं बताया? सर, हॉस्पिटल से रिकॉर्ड लेकर के पुलिस के पास जाने ही वाला था, तब तक पता चला कि रुद्र भैया और ऋषभ का खून हो गया, इसलिए। अच्छा, गुनाह करने के इतने दिनों के बाद आत्मा जाग उठी तुम्हारी, हैं? इस देश को हम लोग भारत माता के नाम पे पूजते हैं, लेकिन तुम लोगों ने तो अपनी मां को भी शर्मिंदा कर दिया। जीने का हक नहीं है तुम्हें तो फांसी ही होगी। कांची बेटा, आपने तो कुछ खाया ही नहीं। थोड़ा सा खा लो। ठीक है, मैं खिला देती। लो। मुझे भूख नहीं है। अरे हमारा कांची बेटा कैसा है? How are you? हाँ? खाना खा रहा है? अरे वाह। अरे कांची खाना खा रही है? हम भी खाना खाएंगे, मुझे भी बहुत भूख लगी है। क्या हुआ कांची बेटा, आप खाना क्यों नहीं खा रहे? हाँ? कांची को कुछ और खाना है क्या? कुछ और खाना है तो दया अंकल को बोल दो, अभी जाके ले आएंगे। क्या चाहिए आपको? कुछ तो बोलो, क्या हुआ? मेरा खाने का मन नहीं है। कांची को भूख ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं, मैं तो खाऊंगा। पेट में ना चूहे दौड़ रहे हैं। चपाती, थैंक यू सो मच। हाँ, ये खाना कितना तीखा बना तुमने? तीखा सर? सर मैंने तो मिर्च डाली नहीं सर। मिर्च की पूरी टोकरी उलट गई है इसमें। हाँ? इतना तीखा खाना कैसे बना सकती हो यार? कांची जरा खा के देखो कितना तीखा खाना बना है इसमें। मेरा तो मुंह जल रहा है। माय गॉड। नहीं अंकल, थोड़ा भी तीखा नहीं है। देखा? थोड़ा भी तीखा नहीं है?
अरे हाँ, खाना तो ठीका नहीं है। तो अब आपने शुरू कर ही दिया है, तो ये प्लेट में जो कुछ भी है ना, ये सब खत्म करना पड़ेगा आपको। चीटिंग की आपने। चीटिंग? अरे बच्चों से अच्छा काम करवाने में थोड़ा बहुत चीटिंग चल जाता है। ये लो। हाँ, खाओ बेटा। जाओ बेटा, खा क्यों नहीं रही हो? अरे क्या हुआ, क्यों रो रही हो? हाँ? मेरे पापा मुझे कभी भी ऐसे नहीं खिलाते थे। अभी हम लोग हैं ना? हाँ? कांची बेटा, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जवाब दोगे? कांची, कांची तू ठीक है ना? कुछ हुआ तो नहीं मेरे बच्चे? कांची, मुझे माफ कर दे मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं करती, कभी नहीं। तूने मेरा हिसाब अपने ऊपर ले लिया। कांची, बच्चा तूने कल रात मुझे छत पे देख लिया था ना? चाची, मैं आपको बचाना चाहती थी इसीलिए, लेकिन नहीं मेरा बच्चा नहीं, मैं तो खुद अपना गुनाह कबूल करने वाली थी। चलिए, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ तो अच्छा हो सर, आपने सब सुन लिया। हाँ, कांची ने नहीं, मैंने मारा है अपने पति और मंजिले जेठ जी को। और क्यों नहीं मारती मैं उन्हें? उन्होंने मेरी मासूम बच्ची को मुझसे अलग कर दिया। 2 दिन की थी वो, हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। कौन सी बच्ची? पालने में लेटा हुआ मुन्ना मेरा बेटा नहीं है। उसे तो मेरे पति और जेठ जी ने अनाथ आश्रम से उठा के मुझे दे दिया था। उसी दिन मैंने तय कर लिया था कि जुबान संभाल कर बात कर, नहीं तो क्या करोगे? चुप करो, चुप! ये सब क्या देख रहा हूं मैं? तुम लोग किस लिए आई हो यहाँ? क्या काम है तुम्हारा? जाओ यहाँ से। कांची, मुझे माफ कर दे मेरे बेटा, मुझे माफ कर दे। सब लोग तुझ पे इल्जाम लगाते रहे और मैं खामोश रही, कुछ ना कर सकी तेरे लिए। लेकिन मैं अपनी कांची को कुछ नहीं होने दूंगी। मैं तुझ पे आज भी आने नहीं दूंगी, कुछ नहीं होने दूंगी मेरे बच्चे को। कांची बेटा, अपनी छोटी सी बच्ची हो के बड़ा का। मम्मी, आप ही कहती थी ना अपने ही अपने को काम आते।
घर की बड़ी तो मैं हूँ बेटा, लेकिन तू तो बेटा हम सबसे बड़ी निकली। बहुत बड़ा काम किया कांची आपने। ऐसा काम तो बड़े बड़े नहीं कर पाते। अपनी चाची का इल्जाम आपने अपने सिर पे ले लिया हैं? अंकल, रिंकू चाची को भी ना थोड़ी सी सजा दिलवाए। जरूर बेटा, हम पूरी कोशिश करेंगे। अंकल, मैं भी बड़े होके पूर्वी आंटी की तरह सीआईडी ऑफिसर बनूंगी। जरूर 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 सीआईडी ऑफिसर बनना। तुम एक बहादुर बच्ची हो और सीआईडी में तो बहादुरों की ही जरूरत होती है। तुम जरूर सीआईडी ऑफिसर बनोगी। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.